नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला। पाकिस्तान सेना ने पुंछ के मेडर सेक्टर में की फायरिंग, एक भारतीय जवान शहीद। वहीं चीन ने भी भारत को दे डाली धमकी, जबरन प्रयासों से दोनों देशों को होगा नुकसान। क्या दोस्तों, आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना के कैंपों को आज निशाना बनाते हुए फायरिंग की है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार देर रात पुंछ के मेडर सेक्टर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय जवान शहीद हो गया है और कई जवान विशेष रूप से घायल है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि चीन भी लगातार भारतीय क्षेत्र पर अपना दबदबा बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने भी भारत को चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि भारत द्वारा लगातार चीनी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से चीन ने गुरुवार को भारत को चेतावनी दे डाली है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करने की कोशिश ना करें और अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों देशों को ही नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें कि चीन लगातार पेंगोल झील में भी अपनी सेना को बढ़ा रहा है, जिसका कल ही सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि दोनों देश भारत पर हमले करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो हाई कोर्ट ने बकरा ईद पर खरीदारी में छूट देने वाली जनहित याचिका को किया खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज बकरा ईद को लेकर आ रही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के मौके पर लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में छूट देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ना तो मनमाने हैं और ना ही अकारण है। इसको हमने स्वास्थ्य के मद्देनजर लगाया है और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार का रहता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में ईद के मौके को देखते हुए मार्केट खोली जाए और सामान खरीदने की इजाजत दी जाए और लॉकडाउन में भी छूट दी जाए, लेकिन इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि याचिका में कहा गया था कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक त्योहार को स्वतंत्र रूप से आजादी रूप से मनाने के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन राज्य की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगाकर मुसलमानों पर त्योहार बनाने के दबाव बनाए और उन्हें आजादी से त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है और इसी को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट दी जाए और सामान और मार्केटों को शनिवार और रविवार को खोला जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते जो है खारिज कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हिंदू समाज नाराज। कहा अब बाबरी नाम से नहीं होना चाहिए, अयोध्या में किसी मस्जिद का निर्माण नहीं तो होगा बहुत गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 एकड़ जमीन अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी है और जिसका ट्रस्ट का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मस्जिद को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अयोध्या में बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि जो है बाबर एक आक्रांता था और बाबर एक विदेशी था जिसने भारत में आकर हिंदू के मंदिरों को तोड़ा और बहुत गलत काम किए, लेकिन अब जो है उसके नाम से बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में उसके नाम से मस्जिदों को बनाया गया था, लेकिन अब जो धन्नीपुरा में योगी सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है उसमें बाबर के नाम से अब मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, इसलिए उसके नाम पर मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो ये काफी बड़ी चेतावनी उन्होंने दी है।
जी हाँ, कि अब बाबरी नाम से अयोध्या में मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए और किसी भी नाम से आप मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन बाबर नाम से मस्जिद अयोध्या में नहीं बननी चाहिए। तो हनुमानगढ़ी के ये महंत हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना एनसीपी